हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, अभी इंटरमीडिएट का फर्स्ट लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट ये चल रहा है और आज इसका एंड हो जाएगा। लास्ट की 2 पैसेज बची हैं तो इन्हें शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। माई आर्म्स वर फुल। माई मेरी, आर्म्स भुजाएं, वर फुल भर गईं, मेरी भुजाएं भर गई थीं। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई खाली जगह नहीं थी। रूम होता है कमरा भी होता है, लेकिन यहाँ पे एम्प्टी स्पेस, खाली स्थान। मेरी भुजाएं भर गई थीं, मेरे पास कोई भी खाली जगह नहीं थी। लेट अलोंग के साथ साथ एनी कोई नीड आवश्यकता, कोई दूसरी आवश्यकता नहीं थी। फॉर एनदर दूसरी बास्केट टोकरी, और मुझे किसी दूसरी टोकरी की आवश्यकता नहीं थी। बैलेंसिंग माई baskets and fans on my left arm, I reached into my right coat pocket and got a handful change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl had imploringly before me. बैलेंसिंग होता है संतुलन बना के, माई बास्केट्स अपनी टोकरियों का, एंड फैंस पंखों का, ऑन माई लेफ्ट आर्म अपनी बाईं भुजा में, अपनी बाईं भुजा में टोकरियों का और पंखों का संतुलन बनाकर, आई मैंने रीच्ड पहुंचाया, इनटू माई मेरा राइट दायां कोट की पॉकेट जेब में, मतलब मैंने अपना हाथ कोट की सीधी या दाईं जेब में डाला, एंड गोट लिया अ हैंडफुल मुट्ठी भर, चेंज रेजगारी है नामा, और एक मुट्ठी भर नामा लिया, रेजगारी ली। परहैप्स शायद 15 सेंट इन ऑल, शायद सभी 15 सेंट थे। पूरा देखते हैं। मेरी भुजाएं भर गई थीं, मेरे पास कोई खाली स्थान नहीं था, दूसरी टोकरी की तो मुझे आवश्यकता ही नहीं थी। अपनी बाईं भुजा में अपनी टोकरियों का और पंखों का संतुलन बनाकर मैंने अपना हाथ अपने कोट की सीधी जेब में डाला और एक मुट्ठी भर रेजगारी निकाली, जो कि शायद सभी 15 सेंट थे, जो कि बिच जो आई मैंने डिपॉजिटेड जमा कर दिए, रख दिए, इन द बास्केट टोकरी में, दैट जिसे द यंग गर्ल वह छोटी लड़की, हेल्ड पकड़े हुए थी, इम्प्लोरिंगली होता है गिड़गिड़ाते हुए, बिफोर में मेरे सामने, जिसे मैंने उस टोकरी में रख दिया जिसे वह छोटी लड़की पकड़े हुए थी, या जिसे वह छोटी लड़की गिड़गिड़ाते हुए मेरे सामने पकड़े हुए थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन that I could not buy the basket but extended the gratuity as a substitute. I मैंने tried to explain समझाने का प्रयास किया, that कि I could not buy मैं नहीं खरीद सकता था, the basket टोकरी, but लेकिन extend the gratuity एहसान के रूप में, as a substitute स्थानापन्न या बदला। मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि मैं उस टोकरी को नहीं खरीद सकता था, लेकिन एक एहसान के रूप में धन को दे सकता हूँ। आई रियलाइज्ड एट वंस वाट ऑफेंस आई हैड गिवन। आई मैंने रियलाइज्ड समझ लिया, एट वंस तुरंत, वाट क्या, ऑफेंस अपराध, आई हैड गिवन मैंने दिया है, किया है। मैं तुरंत समझ गया कि मैंने कौन सा अपराध कर दिया। द चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रेक्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन रेज्ड हर चिन, रीच्ड इन टू द बास्केट, and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me. The child वह बच्ची या बालिका of 9 वर्ष की, dressed in rags फटे हुए कपड़े पहने हुई थी, and on the edge कगार पे थी, किनारे पर थी, of starvation होता है भूख, raised her chin उसने अपनी ठोड़ी उठाई, reached into the basket अपनी टोकरी में हाथ डाला, एंड और विथ ऑल द प्राइड पूरे अभिमान से, एंड ग्रेसियसनेस शान शौकत से, ऑफ अ लेडी एक महिला के, हैंडेड बैक मनी बैक टू मी मेरा धन मुझे वापस कर दिया। वह 9 वर्ष की लड़की जो कि फटे हुए कपड़े पहने हुए थी और भूख की कगार पे थी, उसने अपना सिर उठाया या ठोड़ी उठाई, अपना हाथ अपनी टोकरी में डाला और बड़े अभिमान के साथ एक स्वाभिमानी महिला की तरह मेरा धन मुझे वापस कर दिया। देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू। देयर वाज था ओनली केवल, वन थिंग एक वस्तु, आई कुड डू मैं कर सकता। अब तो केवल एक ही काम था जो मैं कर सकता था।
आई बाउट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। शी वाइप्ड हर आइज, स्माइल्ड एंड रेज्ड डाउन द प्लेटफार्म। सी वह, उसने वाइप्ड पोंछी, हर आइज अपनी आंखें, उसने अपनी आंखें पोंछी, स्माइल्ड मुस्कुराई, एंड डेज्ड डाउन द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म की ओर चली गई। हेडेड सम ग्रास, कुछ घास की झोपड़ियों की तरफ, दैट वुड हैव एटलीस्ट, और उसने उस दिन कम से कम 30 सेंट 30 सेंट दैट नाइट, उस रात उस लड़की ने कम से कम 30 सेंट कमाए थे। अब लास्ट वाली ये पैसेज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, दिया नहीं है। आई मैंने, टोल्ड बताई, दिस स्टोरी ये कहानी, टू प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने ये कहानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम इट वाज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया। आई मैंने, टोल्ड बताया, हिम उन्हें, इट ये, वाज था, वन एक, रीजन कारण, आई हैड मैं, फॉलन इन लव प्रेम करने लगा, विद इंडिया भारत से। मैंने उन्हें बताया कि यही एक कारण था कि मैं भारत के लोगों से प्रेम करने लगा। यहाँ से भी आ जाती है यहाँ तक, और ये यहाँ से भी आ जाती है यहाँ से यहाँ तक। द पीपल आई सा इन इंडिया, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिस। द पीपल बे लोग, आई सा मैंने देखे, इन इंडिया भारत में, दोज बे इन द विलेज गाँव में थे, एज वेल एज जैसे कि, तथापि, दोज बे इन हाई ऑफिस उच्च पद पर थे। मैंने बे लोग जो भारत में देखे, बे जो गांव में थे, तथापि बे जो ऊंचे पद पर भी थे, हैव रखते हैं, बोथ दोनों, प्राइड एंड लिवली सेंस, स्वाभिमान और बड़ी प्रिय भावना रखते हैं, ऑफ डिसेंसी सम्मानजनक, एंड सिटीजनशिप नागरिकता की। दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, दे बे आल्सो भी, हैव रखते हैं, अ पैशन एक इच्छा, फॉर इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता की, और बे भी स्वतंत्रता की इच्छा रखते हैं। दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. They, ये तो हो गया, this beautiful child, ये सुंदर बच्ची, ये बालिका, born पैदा हुई, in squalor गंदगी में, and poverty गरीबी में। वह लड़की, वह सुंदर लड़की गंदगी में और गरीबी में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड अशिक्षित थी, इन बोथ दोनों में, ग्रामर में एंड मैनर्स व्यवहार में, यानी व्याकरण और व्यवहार दोनों में अशिक्षित थी। हैड गिवन मी मुझे दे गई थी, अ ग्लिम्पस एक झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया भारत के व्याकुल लोगों की मुझे एक झलक दे गई थी। तो फ्रेंड्स, ये था लेसन अ गर्ल विद ए बास्केट, और आज का समापन हो चुका है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।